ओम नमस्ते प्रणाम सभी को अशोक की तरफ से। जैसा कि पिछले दिन हमने चर्चा करते हुए आपसे बताया कि आसन करने से आपकी बॉडी का अलाइनमेंट ठीक रहता है। जैसे गाड़ियों का अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाने के बाद जो है गाड़ियाँ बबलिंग करने लगती हैं चलते समय, वैसे ही अगर शरीर का अलाइनमेंट गड़बड़ होता है तो शरीर में तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए आसन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी कड़ी में आज हमने मलासन के विषय में चर्चा करने के बारे में विचार किया है। तो मलासन करने के लिए आप सीधे साधारण मुद्रा में खड़े हो जाएं और हाथ को आगे कर लें और ऐसे सांस को भरें लंबा गहरा और पैरों को थोड़ा सा फैला दें और ये पंजे इससे बाहर की तरफ होने चाहिए। कंधों से थोड़ा सा बाहर जो है पैर के पंजे होने चाहिए और ऐसे सांस भरते हुए आराम से ऐसे बैठ जाएं धीरे से और ऐसे हाथ एक दूसरे घुटने पर रख लें और ये कमर सीधी, गर्दन सीधी रखें और आसानी से बैठे रहें। जब तक आप आसानी से बैठ सकते हैं 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड से लगाए 1 मिनट, 2 मिनट तक, तब तक आसानी से बैठें। जब आपको तकलीफ होने लगे तो आप धीरे धीरे ऐसे फिर खड़े हो जाएं। इस क्रिया को कम से कम 3 बार से लगा करके 5 बार करने का अभ्यास करें और इसके लाभ और सावधानी के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसको करने से आपके घुटने ठीक रहेंगे, पिंडलियाँ ठीक रहेंगी, थाई ठीक रहेगा, ये स्पाइनल भी ठीक रहेगा। लेकिन पूरी जो है सावधानी से करें, आराम से करें, हड़बड़ाहट के साथ ना करें। आप शुरुआत में 10-15 सेकेंड से करके धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। इससे आपका जो है पेट भी अंदर जाएगा, वेट भी ठीक यानी पेट भी ठीक यानी लीवर को भी ये ठीक रखता है और बहुत आसान सी क्रिया है बस, और कोई भी कर सकता है। बस ध्यान ये देना है जिसको बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ हो घुटने आदि में या कमर आदि में, वो इसको ना करें। अगर हल्का फुल्का है तो आप धीरे धीरे उसका अभ्यास करें। शरीर बहुत वजन है, नहीं कर पाते हैं तो शुरुआत में किसी चीज़ का सहारा लेकर के ऐसे किसी चीज़ का सहारा लेकर के भी धीरे धीरे आप बैठने का अभ्यास कर सकते हैं। इसको मलासन कहा जाता है कि इस आसन में बैठ करके मल त्याग करने से खुल करके जो है मल बाहर निकलता है, इस नाते इसको मलासन कहा जाता है। तो है बहुत वास्तव में बहुत आसान क्रिया, लेकिन आप इसका निरंतर नियमित अभ्यास करके अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं। इसमें कोई बहुत विशेष जोड़ नहीं लगाना पड़ता है, कोई बहुत विशेष टेक्निकल नहीं है। बस ये है, एक बार और आप देख लीजिए। ऐसे पहले सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं, हाथों को आगे कर लें, फिर जो है दोनों पैर के पंजों को थोड़ा बाहर कर लें और सांस को भरते हुए आराम से ऐसे आ जाएं, बैठ जाएं और ऐसे दाएं हाथ को बाएं घुटने पर और बाएं हाथ को दाएं घुटने पर ऐसे रख करके कमर को सीधी, गर्दन को सीधी रखते हुए बैठे। झुके नहीं, ना कमर को झुकाएं ना गर्दन को झुकाएं, ऐसे सीधे बैठे तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। और मलासन में आप ऐसे बैठते ही हैं शौचालय के लिए, जो ये या तो आप बाहर जाते हो या फिर जो है ये
जो अपनी भारतीय परंपरा की जो है टॉयलेट सीट है, उसमें बैठने का जो है तरीका यही होता है, व्यवस्था यही होती है। बल्कि ये जो टॉयलेट आता है, विदेशी टॉयलेट है, जो ऊंचा सा होता है, कम्बोर्ड, वास्तव में अगर घुटने आदमी आपके कुछ विशेष दिक्कत का हो तो उस पर तो बैठना भी नहीं चाहिए। उस पर बैठने से ये जो है हार्निया की शिकायत होने की चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमने एक बड़ी छोटी क्रिया बताई, बहुत आसान क्रिया, लेकिन आप अगर नियमित करते हैं तो इसका बहुत ही आनंद आपको मिलेगा, बहुत ही लाभ उठाएंगे। गैस कब्ज एसिडिटी के साथ साथ जो है ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बनी रहेगी और ये लचीलापन आपके शरीर में बना रहेगा। तो फिर आप इसको करिए, इसका लाभ उठाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे हम कुछ अन्य आसनों की चर्चा आपसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।